नमस्कार। अपडेट न्यूज़ 24x7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। भारत आदिवासी पार्टी ने 3 प्रमुख मांगों को लेकर जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 3 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। मांग को लेकर प्रदेश महासचिव कृष्णा हांसदा ने कहा कि आदिवासियों के हित के लिए पेसा नियमावली बनाई गई थी, लेकिन झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी आदिवासियों के हित में यह नियमावली झारखंड में लागू नहीं की जा रही है, जिससे उच्च न्यायालय झारखंड के आदेशों का अवमानना कर आदिवासियों का सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक, वित्तीय अधिकारों से वंचित करने का काम झारखंड सरकार कर रही है। वहीं जमशेदपुर का टाटा उद्योग आदिवासियों की जमीन पर विगत 117 सालों से स्थापित है, बावजूद यहां के आदिवासी छात्रों को रोजगार के नाम पर ठगने का काम कर रही है। विगत दिनों आदिवासी अप्रेंटिस छात्रों को कंपनी ने स्थायी रूप से नियोजित किया था, लेकिन बाद में उनसे इस्तीफा लेकर कंपनी के अनुषंगी इकाई टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड में बहाल कर उन्हें मूलभूत सुविधा से वंचित रखा जा रहा है, जो कंपनी का आदिवासियों के प्रति मानसिकता दर्शाता है। इसे लेकर डीएलसी कार्यालय में भी वे धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं तीसरी महत्वपूर्ण मांग डिमना बांध विस्थापितों को लेकर जिला अध्यक्ष मदन मोहन ने कहा कि 1942 में अधिकृत किए गए 12 मौजा के 102 एकड़ जमीन कंपनी ने अतिक्रमित कर रखा है, उसे अभिलंब उससे मुक्त करें, अन्यथा इस वर्ष होने वाले टाटा लीज नवीकरण को लेकर झारखंड सरकार से मांग करेंगे कि वह लीज का नवीकरण ना करें। आइए जानते इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से। और डिमना बांध का जो मामला है वो पिछले 1 दशक से हम लोग लगातार आंदोलन जारी है। 1942-43 में विस्थापित हुआ था 12 मौजा, और उसमें हम लोग 24 दौर की वार्ता से ये बात स्पष्ट हो चुका है कि टाटा कंपनी ने कोई मुआवजा और पुनर्वास नहीं किया है। उल्टा डिमना बांध के रैयतों का 102 एकड़ जमीन टाटा कंपनी ने 1942 और 43 से अतिक्रमण करके रखा है, और ये केवल मौखिक तौर पर नहीं, ये भौतिक सत्यापन हुआ है। और 1964 का जो नक्शा है, नक्शा में भी ऑलरेडी पिलर दिख रहा है कि टाटा कंपनी ने अतिक्रमण किया है। और जो डिमना बांध का किनारे किनारे जो ज़मीन है उसका पानी से प्रत्येक वर्ष रैयत का खेत में पानी घुसता है और उनका फसल बर्बाद होता है। हमने उस समय कहा कि टाटा कंपनी जितना साल से हमारा ज़मीन को अतिक्रमण करके रखा है, अतिक्रमण मुक्त करे, और जितना साल उन्होंने अतिक्रमण किया है उसका क्षतिपूर्ति दे और स्थायी समाधान निकाले। लेकिन जब ये सब बात हम करते हैं तो टाटा कंपनी वार्ता करना ही छोड़ दिया। यहाँ का प्रशासन वार्ता आयोजन करना ही उनको बंद कर दिया, और मामला जस का तस पड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। टाटा कंपनी जो है अगर भाग के सोचता है कि हम यहाँ से हम हट जाएंगे तो बच जाएंगे, ये सब मामलों पर हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। इस मामले पर हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। अंतिम दम तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। और 2025 में खासकर जो यहाँ का उनका लीज रिन्यूअल है, हम लोग सरकार से भी आग्रह करेंगे कि यहाँ के आदिवासियों के साथ, यहाँ के मूलवासियों के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है, इस तरह का छल कपट कर रहा है, उनका अधिकार को देने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको लीज भी नहीं मिलना चाहिए। ये मांग हम झारखंड सरकार। पहला मांग ये है कि झारखंड में पेशा नियमावली बन के तैयार है, लेकिन झारखंड सरकार आदिवासियों को यह नियम नहीं लागू कर रहा है आदिवासी के ऊपर, और इसके लिए हम लोग यह विरोध करते हैं कि सरकार अविलंब इसको लागू कराए, अन्यथा हम लोग गांव में इसके खिलाफ में आंदोलन चलाएंगे। दूसरी मांग है हमारे कि टाटा कंपनी या आदिवासियों की ज़मीन पर बनी हुई है, और टाटा कंपनी ये झूठ बोल करके आदिवासियों को मूर्ख बना रहा है। 2022-23 में आदिवासी बच्चों को कॉलेजों से कैंपस करके लाए ट्रेड अप्रेंटिस के नाम से, और इनका ट्रेनिंग समाप्त हुआ, और समाप्त होने के बाद इनको नियुक्ति भी दी, और नियुक्ति देने के बाद टाटा स्टील लिमिटेड से हटा करके उनको रिजाइनेशन कराया, और उसी दिन टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस में इनको ज्वाइन कराता है। और वहाँ पर
आपको मैं बता दूं कि टाटा कंपनी इनको एक बंधुआ मजदूर, एक जो डेली वेजेज, एक जो ठेकेदार मजदूर होते हैं उनके बराबर इनको मजदूरी दे रहे हैं। और इनका पहला गेट पास जो बना हुआ टाटा स्टील लिमिटेड का वह भी जिंदा है। यदि कुछ होने पर वही वाला कार्ड यूज कर रहा है। और वर्तमान में अभी ये नया वाला TS का जो TS का जो कार्ड है ये भी जिंदा है। तो टाटा कंपनी पहले यहाँ गैरों को ले लिया अप्रेंटिस, लेकिन आदिवासी और यहाँ हरिजन जो SC ग्रुप है इनको नहीं लिए। और यहाँ मज़े की बात है कि यहाँ ट्रांसजेंडर जो है उनको 6 महीना का ट्रेनिंग में उनको अस्थायीकरण किया। तो आज हम आदिवासी यही समझ रहे हैं कि टाटा कंपनी केवल आदिवासियों को चिकनी चुपड़ी बात सुना करके अब आदिवासी को 15 नवंबर में जो नचाते हैं 20 नवंबर तक, ये केवल दुनिया के लोगों को दिखाता है कि हम बहुत प्रेम रखते हैं आदिवासी के साथ। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।